नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम साइंस एक्सप्रेस सीरीज का तीसरा सेट रिवाइज करेंगे जो कि स्पीडी बुक से लिया गया है। और आजकल की परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की अति संभावना है। तो आइए हम सब शुरू करते हैं। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो कोक वृक्ष की छाल से बोतल का कॉर्क बनाया जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। जब दूध से हम लोग क्रीम अलग करते हैं तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अगला है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या प्रभाव होता है? तो जब लोहे पर जंग लग जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% मनुष्य के शरीर में जल होता है। अगला क्वेश्चन है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो ये हमने पीछे भी अध्ययन किया है इसका। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन की कमी से कुपोषण अधिक होता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यूरिया यकृत में बनता है। यकृत को हम क्या कहते हैं? लीवर यकृत में बनता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में बनता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण बुढ़ापा आता है। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। दूध की किस ताप पर पाश्चुकृत किया जाता है? दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाश्चुराइजेशन होता है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन। BHC 10% का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा होना जीवाणु के कारण होता है। दूध का खट्टा होना जीवाणु के कारण होता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है, जिसको हम दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्र द्वारा। बच्चे का लिंग पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है जीवन रक्षक हार्मोन। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो उसके लिए इसका बार बार प्रैक्टिस करते रहें। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी और तूफान। अगर बैरोमीटर में जो पारा रहता है वो एकाएक नीचे गिरता है, उसका मतलब आंधी और तूफान आने की संभावनाएं हैं। RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो RH फैक्टर का संबंध रक्त से है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो अंडा में विटामिन C नहीं पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? पेप्सिन द्वारा। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा होता है। ब्राइट्स रोग किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो ब्राइट्स रोग जो है वो वृक्क को प्रभावित करता है, मतलब किडनी को प्रभावित करता है ब्राइट्स रोग। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका रिवीजन हमेशा होते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? तो उजला भाग, जो अंडा का उजला भाग होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो लोहे के पिटमा लोहा में कार्बन न्यूनतम होता है।
जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास भी कहा जाता है। दर्द को दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती? एनाल्जेसिक। दर्द को दूर करने वाली दवाएं एनाल्जेसिक कहलाती है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। लैक्टोज। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। अगला है एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। किसको नष्ट करते हैं एंटीबायोटिक? बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं दवाई के रूप में तो वो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा लौह अंश पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। रानीखेत बीमारी संबंधित है किससे? है मुर्गियों से। रानीखेत बीमारी मुर्गियों में होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। अल्जाइमर जो रोग होता है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन बार बार होते रहना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है अंडाणु निषेचन प्रायः किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? तो फ्लोएम से होता है। फ्लोएम से पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है। अगला है इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरेब्रम। सेरेब्रम द्वारा इत्र की सुगंध की पहचान होती है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है? कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनता है? तो कार्बन के साथ। हाइड्रोजन कार्बन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है। कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? कागज़ पर उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। अगला है डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? डिहाइड्रेशन से सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। पैक के लिए प्रयुक्त होने वाले सेलोफेन किससे बनी होती है? तो ग्लूकोज एसीटेट से। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सेलोफेन बना होता है किससे? ग्लूकोज एसीटेट से। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष के से प्राप्त होती है? तो यू वृक्ष से कैंसर के लिए प्रसिद्ध दवा टैक्सोल प्राप्त होती है। पहले तो ये याद रखें कैंसर की प्रसिद्ध दवा क्या है? टैक्सोल। उसके बाद टैक्सोल किससे प्राप्त होता है? यू वृक्ष से प्राप्त होता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहें। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो बॉर्न ब्लैक। चीनी के शोधन के लिए बॉर्न ब्लैक का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम सिल्क को क्या कहते हैं? रेयॉन। कृत्रिम सिल्क को रेयॉन कहा जाता है। व्यक्ति के भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो उसमें व्यक्ति का भार अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या क्या है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या 3 है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा, इसीलिए हम लोग थर्मामीटर या और भी मीटर में पारा का यूज करते हैं। तारा के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है वातावरणीय अपवर्तन। तारक के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? अपवर्तन, वातावरणीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ। वसा के साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। मानव शरीर में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। मानव शरीर में कशेरुकों की कुल संख्या 33 होती है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी है? तो 25।
मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता 25 होती है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोमा किसका रोग है? तो नेत्र से रिलेटेड है, ग्लूकोमा नेत्र में होता है। तो अगला क्वेश्चन है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन। जितने भी जैविक तत्व हैं सब में कार्बन मौजूद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक में डायनासोर थे क्या? मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर क्या थे? मीसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर, मीसोजोइक सरीसृप थे। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम। क्लोरोफिल, पर्णहरित को इंग्लिश में क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। कोबाल्ट 60 का उत्सर्जन कौन करता है? गामा किरणें। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, क्या करता है? गामा किरण निकलता है कोबाल्ट 60 से। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो 40 डिग्री के नीचे के तापमान वाले में अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो 40 डिग्री के नीचे के तापमान को जो मापता है उसमें अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अगला है किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी भी पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो उसका आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान नियत रहता है। अगला ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करती है ध्वनि की चाल उस माध्यम में किस तरह की होगी। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो हम जानते हैं कि ठोस अवस्था में सबसे अधिक होती है चाल, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। अगला है सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होना चाहिए? तो अनंत होना चाहिए। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन प्रक्रियाओं या किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तक, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का निर्माण होता है इन तीनों क्रियाओं के कारण। किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तक, अपवर्तन और विक्षेपण। इन तीनों के माध्यम से जब ये तीनों क्रिया होती है तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगला है सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा किरण का होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, फोकस दूरी का कम हो जाना, इस निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक पर ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटाने पर घटती है। अगला क्वेश्चन है हीटर का तार बना होता है किसका? तो नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना होता है। CO2 गैस का गुण क्या होता है? अम्लीय। CO2 कैसा होता है? प्रकृति में अम्लीय होता है। CO गैस का गुण क्या होता है? उदासीन होता है। CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का गुण उदासीन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का गुण अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या
8, मैक्सिमम अधिकतम 8 हो सकती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है अनीला, से याद रखें, अनीला। तो अम्ल का क्या काम है? लिटमस को, नीला लिटमस को, अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल में कौन से तत्व परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हाइड्रोजन। कोई भी अम्ल रहेगा, एसिड रहेगा, उसमें हाइड्रोजन तत्व का रहना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, भस्म का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भस्म, जिसको क्षार भी कहा जाता है, वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला है, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस। दिया सलाई या माचिस में जो रहता है मसाला, वो लाल फास्फोरस का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। साबुन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। सैपोनिफिकेशन कहते हैं साबुन बनाने की प्रक्रिया को। अगला है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण हो जाता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? प्रत्येक किडनी का भार 150 ग्राम होता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? लगभग 1.5 लीटर। 1.5 लीटर 24 घंटे में उत्सर्जन करता है मनुष्य। हार्मोन का क्या कार्य है? हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। शरीर के अंदर जितने भी रासायनिक क्रिया होता है उसमें हार्मोन का ही रहता है। अगला है, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है। राइबोसोम जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर पाया जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है? मेरुदंड। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका मनुष्य के मेरुदंड से निकलती है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? तो सी ब्रेन। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन था। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स। बोरेक्स को क्या कहते हैं? सुहागा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। पेंसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक। पेंसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक है। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इरिथ्रोजाइलोन कोका। इरिथ्रोजाइलोन कोका जो है वो कोकीन का मुख्य स्रोत है। पित्त रस को स्रावित करता है यकृत, यानी कि लीवर क्या करता है? पित्त रस को स्रावित करता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 में रक्त समूह की खोज की थी। अगला है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित होती है आंसू से। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित होती है कहाँ? आंसू। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है। लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित क्या होता है? आंसू होता है। अगला क्वेश्चन है, रबर क्या है?
रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक क्या पाया जाने वाला तत्व है? हाइड्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है। सेफ्टी लैंप के आविष्कार कौन थे? तो हम्फ्री डेवी ने कौन सा आविष्कार किया था? सेफ्टी लैंप का। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो फैदोमीटर। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। प्रकाश तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा होता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है। ध्वनि की तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? तो डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का सीजीएस मात्रक डेसिबल है। दोस्तों ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा लगे तो लाइक करें। ध्वनि तीव्रता का हो गया। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्टेथीस्कोप। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए स्टेथीस्कोप का उपयोग किया जाता है। अगला है थर्मामीटर के आविष्कार कौन थे? तो फ़ारेनहाइट ने थर्मामीटर का आविष्कार किया था। दोस्तों ये जितने भी हमने अभी देखा क्वेश्चन सारे बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे भी आने की अति संभावना है। तो दोस्तों कैसा लगा ये सेशन? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें ताकि